वे रे तीनों से कोई वर्ण आता है तो उसी से पहचान होगी कौन सी संधि का उदाहरण है कि यन संधि का। अब यन संधि में नियम बता रहा थी कि आधा वर्ण लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा लिख दो। तो आधा वर्ण बाद में लिखा हुआ है वे। अब वे किसका बना? तो वे बना ऊ का, तो यहां पर ऊ की मात्रा। अब इस वे में जो से स्वर है वो प्लस के बाद में लिख दो। तो इसमें वे में है आ, तो यहां हो जाएगा आदि। ठीक है, इसी तरह से देखो कि से आधे से के बाद में वे, तो आधे से को पहले जो आधा वर्ण है उसको लिख दो। अब वे किसका बना कि वे ऊ का, तो यहां पर है ऊ की मात्रा। आगे जो से स्वर है इस वे में वो प्लस के बाद में, तो वे में से स्वर है ए, तो ए आगे लिखा हुआ है आधा ल और पे, तो अल्प। इसी प्रकार से कि आधा ध, तो ध तक का लिख देते हैं वध। आगे वे लिखा हुआ है तो वे किसका बना? ऊ का, तो ऊ की मात्रा। अब आगे इस वे में से स्वर है आ, तो आगमय। इसी प्रकार से देखो आगे, तो उदाहरण होगा ये तो कि वधु प्लस आगमय। इसी प्रकार देखो कि साध्वीति, तो आधे ध के बाद में वे, तो आधे ध जहां पर लिखा हुआ आधा वर्ण उसको पूरा लिख दो। और वे किसका बना कि वे बना ऊ का, तो ऊ की मात्रा। अब आगे इस वे में से स्वर है ई, आगे ती, तो साधु प्लस इति। तो इसी तरह से हम बना सकते हैं। अब आगे देखो री का, कि पित्राज्ञा। अब देखो त्रय, अब हमारे पास पहचान है आधे वर्ण के बाद में यदि ये व रे आता है तो वह। अब देखो इसमें त्रय, कि त्रय हमें किसका बनाया था? त्रय किसका बनता है? दो संयुक्त वर्णों से, कि आधे तय के बाद में यदि पूरा रे होता है तो त्रय बनता है। तो यहां देखो त्रय, तो त्रय किसका बना? आधा तय और पूरा रे, तो आधे तय के बाद में वर्ण हो गया रे। तो आधे तय के बाद में यदि कोई भी य व र होता है तो वो यण संधि की पहचान होगी, तो वह यण संधि होगी। तो अब यण संधि विग्रह करेंगे तो आधा तय जहां पर लिखा हुआ है वहां तक का वैसा लिख दो। अब रे किसका बना कि रे किसका बना? री का, तो अब री की मात्रा, तो तय में री की मात्रा है त्रि, तो पितृ। अब यहां पर जो शेष स्वर बचा वो प्लस के बाद में, तो पितृ प्लस आ और आगे ज्ञा, तो विग्रह हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। इसी तरह से मात्रा अनुमति, मात्रादेश है, पितृंश है, तो मात्रा अनुमति। तो वही देखो त्रय, आधे तय के बाद में रे, तो जहां पर आधा वर्ण लिखा हुआ है उसको पूर्ण कर दो, तो वहां उर्त है। अब रे बना री का, तो री की मात्रा। अब जो शेष स्वर है वो प्लस के बाद में, तो इस त्रय में इस रे में शेष स्वर है ए के बाद में जो भी वर्ण हो वैसे वैसे लिख दो, तो अनुमति, तो मातृ प्लस अनुमति। अब इसी तरह से मात्रादेश है, तो त्रय वही आधे तय के बाद में रे, त्रय हो गया, तो आधा वर्ण लिख रही है वहां तक का लिखेंगे, तो मां और आधा तय। आगे री लिखे, रे बने री का, तो री की मात्रा। आगे इसमें से स्वर बचा आ, तो वो प्लस के बाद में आ, आगे लिख देंगे देश है, तो देश है, तो विग्रह हो जाएगा मातृ प्लस आदेश है। अब इसी तरह से कि पितृंश है, तो त्रय किसका बना? वही है वो आधा तय और पूरा रे, तो जहां पर आधा तय है वहां तक का तो वैसे वैसे लिख देते हैं, तो पी और तय। रे किसका बना? री का, तो री की मात्रा पितृ। अब आगे इस शेष रे में स्वर है ए, तो शब्द हो गया अंश है, तो पितृ प्लस अंश है। अब इसी तरह से हम अन्य उदाहरण
तो अन्य अब आराम से हम विग्रह भी बना सकते हैं और संधि शब्द भी बना सकते हैं। तो संधि शब्द बनाने का सीधा तरीका होगा, यदि ई उ री ली के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पे वे, री के स्थान पे रे, उन री के स्थान पे ल हो जाता है। तो अब पहचान हो गई कि यदि किसी भी आधे वर्ण के बाद में, यदि किसी भी आधे वर्ण के बाद में यदि ये व र आता है तो वह पहचान से जैसे हुई यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब उसको विग्रह करने का तरीका कि जहां पर भी आधा वर्ण आता है आधे वर्ण तक का तो वैसा का वैसा लिख दो, फिर जो ये व र आता है उस ये व र को वापस मात्रा में बदल दो, तो ये का बनेगा ई, व का बन जाएगा उ और री का रे। उसके बाद में जो ये व रे में जो शेष स्वर बचता है वो प्लस के बाद में आ जाएगा। अब इसी तरह से आप भी अन्य उदाहरण बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे पित्रादेश है, धात्रिंश है, प्रत्यक्ष है, हरियक्ष है, गुरु आज्ञा, गुरु वरेणम, तो देखो इसमें वही देखो आधे, पहले पहचान किसी भी आधे वर्ण के बाद में ये व रे, तो आधे वर्ण यहां पर देखो इसमें आधे तय के बाद में रे, यहां पर भी देखो इसमें आधे तय के बाद में रे, इसमें देखो आधे वर्ण के बाद में ये, आधे रे के बाद में ये, आधे रे के बाद में वे, आधे रे के बाद में वे, तो सभी में आधे वर्ण के बाद में ये व रे आ रहा है कि सभी में आधे वर्ण के बाद में ये व रे आता है। तो ये सीधी सी पहचान होगी कि आधे वर्ण के बाद में यदि ये व रे आता है तो यण संधि का उदाहरण है। अब विग्रह करना, तो विग्रह में आप भी इसमें वीडियो को रोक करके और आप इनके विग्रह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखो हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर हमें आधे तय के बाद में रे, तो जहां पर आधा वर्ण आता है वहां तक का तो वैसा का वैसा लिख दो। उसके बाद में इस जो रे है इसका हम स्वर्ण मात्रा में बदलेंगे, तो यहां पर री। ठीक है, आगे जैसे कि जो शेष स्वर बचता है वो प्लस के बाद में, तो आदेश है। इसी तरह से ये देखो आधे तय के बाद में रे त्रय बनता है, तो आधा तय लिख दिया, धा और तय, रे बना री का, तो री की मात्रा। आगे इसमें भी ऐसे स्वर बचा, तो शब्द हो जाएगा अंश है, आगे से है तो से लिख दिया, तो धात्री प्लस अंश है। इसी प्रकार से देखो प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष है, तो अब इसमें आधे तय के बाद में ही ये, तो वहां पर आधा तय है वहां तक का वैसा लिख दो। अब ये किसका बना ई का, तो ई की मात्रा लगा दो, तो प्रति। ठीक है, अब प्रति ये हो गया। अब ये में जो शेष स्वर है वो प्लस के बाद में आ जाएगा, तो ये में शेष स्वर है ए, आगे अक्ष है, तो प्रति प्लस अक्ष है, तो शब्द है प्रत्यक्ष है। अब देखो हरि अक्ष है, तो यहां आधा वर्ण है रे। अगर इससे देखो ये, तो ये किसका बना ई का, तो ई की मात्रा, तो हरि। आगे इसमें इस स्वर में इस वर्ण में ये में है ए, तो ये प्लस के बाद में जाएगा ए, आगे अक्ष है, तो हरि प्लस अक्ष है। अब इसी तरह से देखो आधे रे के बाद में हुए, तो जहां पर आधा रे लिखा हुआ है वहां पर आधा रे। अब इसमें वे किसका बना, वे बना ऊ का, तो हम ऊ वापस लगाएंगे, तो मात्रा बदल लेंगे ऊ को, तो वो तो गुरु। आगे इस वे में देखो स्वर, तो वे में है आ, तो आ आगे लिखा हुआ ज्ञा, तो विग्रह हो जाएगा गुरु प्लस आज्ञा। अब इसी तरह गुरु ऋणम, तो आधे रे के बाद में लिखा हुआ है हुए, तो आधा रे आ रहा है, आधा रे
आगे वह किसका बना, वह बना ऊ का, ठीक है, ऊ तो गुरु। आगे इस देखो वह में है री, तो इस स्वर को हम प्लस के बाद में, तो प्लस के बाद में री, आगे अणे और में, तो गुरु प्लस ऋणम, तो जगह गुरु ऋणम। तो आराम से आप बना सकते हैं। सीधा नियम हो गया कि यदि ऊ दोनों ऋस्व और दीर्घ, तो यदि ई ऋस्व और ई दीर्घ, और ऊ ऋस्व और ऊ दीर्घ, री ऋस्व और री दीर्घ, तो यदि ई ऊ री री के बाद में कोई समान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पे ये, ऊ के स्थान पे वह और री के स्थान पे ले ओ हो जाता है। पहचान सीधी हो गई। आधे वर्ण के बाद में यदि यह वह रह आता है तो यण संधि, ठीक है। तो अब विग्रह करने का तरीका बना सकते हैं आराम से कि जहां पर आधा वर्ण आ रहा है उसको प्लस से पहले लिख दो, और उससे के बाद में जो आधे वर्ण के बाद में यह वह है, यह वह रह है, उसको वापस मात्रा में परिवर्तन कर दो। प्लस के बाद में जो शेष स्वर है यह वह रे में, वो प्लस के बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से की यण संधि। अब देखो आगे नेक्स्ट अयादी संधि। अब अयादी संधि को पढ़ने के लिए कल आपको लिंक भेज दिया जाएगा।